नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ आप खुश होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम करेंगे सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.1 बच्चों हो गई थी। एक्सरसाइज 4.2 से पहले कुछ बातें बतानी जरूरी हैं आपको। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी कि फैक्टराइजेशन से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, पिछली एक्सरसाइज में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना सीखा था, उसको हम कैसे बनाते थे इसके बारे में आपने सीखा था। इस एक्सरसाइज में हम सोल्व करना सीखेंगे। अब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसमें जो है ए बी और सी जो है बच्चों, ये इनकी जगह कोई नंबर होता है दिया हुआ, कोई भी रियल नंबर, जैसे 1 2 3 माइनस का हो, प्लस का हो, डेसिमल का हो, रूट में हो, कोई भी नंबर इनकी जगह हो सकता है। ए बी और सी की जगह बी और सी 0 भी हो सकते हैं, बट ए 0 कभी नहीं आएगा। अगर ए 0 आ जाएगा बच्चों क्वेश्चन में, तो आप देखो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, फिर तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी 0 से मल्टीप्लाई करके। तो इसलिए ए 0 नहीं रहेगा, बी और सी 0 भी हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान तो आपको है ही, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाया भी है पिछली एक्सरसाइज में। इसका सॉल्यूशन करेंगे अब हम। अब बच्चों, सॉल्यूशन करना किसे कहते हैं किसी भी इक्वेशन का, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक हो। मैंने आपको बताया था बच्चों, सॉल्यूशन का मतलब होता है उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड करना। अब क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके अंदर जो वेरिएबल है वो एक्स है, तो बच्चों इसमें एक्स की वैल्यू 2 आएंगी। आप ध्यान रखना हमेशा, मैंने बताया भी था आपको, इसके अंदर जैसे जितनी पावर होती है उतनी ही उसकी वैल्यूज भी आती हैं, उतने ही उसके सॉल्यूशन भी आते हैं। तो इसकी 2 वैल्यूज आएंगी। उन वैल्यूज को हम रूट्स भी बोलते हैं बच्चों, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम उसे कहते हैं। यानी कि सॉल्यूशन हाँ बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, या फिर इसको कहते हैं रूट्स, रूट्स भी कहते हैं बच्चों, रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और सेम अगर यही वाला अगर पॉलिनोमियल हो तो उसके बोलते हैं जीरोज, वो इक्वल होते हैं। यानी कि सॉल्यूशन रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड जीरोज ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर सेम। बच्चों इसमें पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में बस यही फर्क होता है, इक्वेशन में इक्वल टू आ जाता है, बीच में इक्वल टू 0 आता है। अगर इक्वल टू 0 लगा देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो जो इस पॉलिनोमियल के जीरोज आएंगे, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो जीरोज और इसके रूट्स सेम होंगे बच्चों, सेम होते हैं। जैसे हम जीरोज निकालते थे वैसे ही सेम यहाँ पे रूट्स भी निकलेंगे इसके, बिल्कुल सेम वही मेथड है। अब इसको फैक्टराइजेशन से निकालते हैं बच्चों। मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले का पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है, इसके रूट्स निकालने हैं इस इक्वेशन के। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है।
सोल्व करके क्या निकलेगा, इसके रूट्स निकलेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि सोल्व करके क्या निकलेगा, इसके अंदर जो वेरिएबल है यानी कि x, उसकी वैल्यू निकलेगी, इसकी 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों करते हैं। अब इसमें हम पहले फैक्टर करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। 10 के फैक्टर ऐसे करो जिनका -3 हो, 5 2 जा 10, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर -3 की जगह ले लो 5 - 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे बच्चों, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा माइनस अब आगे अंदर के साइन बदलेंगे और x इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर +5 था तो -5x -2 है तो +2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आया, x -5। इसको तो बच्चों आप जानते ही हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से हम पहले इसके फैक्टर करेंगे इधर, इसको आप जानते ही हो, आपने पिछले चैप्टर्स में भी करा है। जब भी तो मैथ में अगर हम एक चीज को सीख लेते हैं तो उसकी हेल्प हमें अगले चैप्टर में भी मिलती है, आगे कई बार मिलती है। और अगर हम एक चीज को नहीं सीख पाते तो फिर उससे अगली नेक्स्ट जो चीज है बच्चों उसको भी नहीं सीख पाते, तो इसलिए मैथ में सीखना जरूरी है। +2 कॉमन लिया, यहाँ पे आया x -5 इक्वल टू 0। x -5 दोनों जगह पे है, तो अब ये कॉमन आएगा, x -5 कॉमन आया तो यहाँ पे बचा x और प्लस यहाँ पे बचा 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों जब हमें इसके जीरोस निकालने हैं तो इन दोनों फैक्टर को, 2 फैक्टर आए ना, एक ये एक ये, एक बार इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x -5 इक्वल टू 0 लो तो x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 5। दोबारा x + 2 इक्वल टू 0 ले लो तो x इक्वल टू क्या बनेगा, ये -2। आंसर हो गया सोल्व। बिल्कुल इसी तरह से आपको इसके सारे क्वेश्चन करने हैं बच्चों। इसका थर्ड पार्ट करा देता हूं मैं, सेकंड पार्ट तो आप बिल्कुल आसानी से कर ही लोगे, थर्ड पार्ट में थोड़ा स्क्वायर रूट है, कभी कुछ बच्चों को दिक्कत हो तो कर देते हैं। चलो इसको, थर्ड पार्ट है हमारा √2 x स्क्वायर +7x +5 √2 इक्वल टू 0। अब बच्चों इस क्वेश्चन में यहां पे है कांस्टेंट टर्म और यहां पे है एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में √2। पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 5 √2 में जब √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों 10। चाहे आप करके देख लेना, ये 10 बनेगा। फिर 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका +7 हो, यानी कि उनकी मल्टीप्लाई तो हो 10 और उनका प्लस करके आए 7, तो वही हो जाएंगे सेम जो इस क्वेश्चन में थे 5 और 2। बस यहाँ 5 + 2 कर देंगे, तो करो इसको √2 x स्क्वायर +5 + 2 इंटू एक्स +5 √2 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करो, √2 x स्क्वायर +5x +2x +5 √2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा √2x प्लस यहाँ पे बचेगा 5। अब इन दोनों को बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ √2 है, जो 2 है 2 का मतलब होता है √2 मल्टीप्लाई √2। 2 को हम √2 मल्टीप्लाई √2 कह सकते हैं, तो इसमें से √2 कॉमन चला जाएगा, यहां से भी चला जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से लो √2 कॉमन। जब √2 कॉमन गया इसमें से तो √2 बचेगा √2x प्लस यहाँ बचेगा 5 इक्वल टू 0। अब √2x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा +√2 इक्वल टू 0। एक बार इसको इक्वल टू 0 रखो, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 आएगा, तो √2x इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों -5 और x इक्वल टू हो जाएगा -5/√2। इसको 0 ले लेंगे, x +√2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -√2। आ गए इसके दोनों आंसर।
फोर्थ पार्ट में फ्रैक्शन आ रही है 1/8 आ रहा है, आप पूरी ही इक्वेशन को दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये इक्वेशन जो है, चलो मैं थोड़ा सा करा देता हूं इसको भी। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों थोड़ा थोड़ा कभी कभी लाइक भी कर दिया करो, वीडियो अच्छा लगता है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर ना किया हो तो, अच्छा लगता है बच्चों। हाँ, फोर्थ पार्ट देखो, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0 है। हम 8 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी बच्चों। इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ किसी नंबर से मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस कर सकते हैं, मैंने आपको समझाया था। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि यार मल्टीप्लाई करने से क्या वैल्यू बदल जाएगी, हमने मल्टीप्लाई कर दिया बड़ा हो जाएगा नंबर, क्योंकि हम सेम काम अगर दोनों तरफ कर रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं बदलती। जैसे अगर बच्चों कहीं पे है भाई, तराजू है कोई, इधर 1 kg का वेट है और इधर भी 1 kg का वेट है, इक्वल है दोनों, मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2 kg, इधर भी 2 kg हो जाएगा। तो जब ये बराबर है तो ये बराबर होंगे नहीं होंगे, ये भी बराबर होंगे। इसीलिए तो हमेशा याद रखना, किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी हो सकती है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है। तो ये क्या बनेगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको, तो ये बच्चों जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 8 बोथ साइड, तो 8 इंटू 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 8। तो जब 8 की मल्टीप्लाई में होगी तो 16x² माइनस 8x प्लस, जब 8 की मल्टीप्लाई 1/8 में होगी तो 8 से 8 कट जाएगा, 1 आएगा, इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा। अब ये बन गई इक्वेशन आपकी बिल्कुल नॉर्मल पहले जैसी। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो बच्चों, जैसे इससे पहला क्वेश्चन सोल्व हुआ है, बिल्कुल इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। बच्चों अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। अच्छा, एग्जाम्पल 1 में जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है। पहले एग्जाम्पल 1 निकालते हैं बच्चों, ये रहा एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में पहले वो क्या कह रहा था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। हमें इनको मतलब जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी क्वेश्चन 1 में, लेकिन अब जो कह रहा है ये इसको सॉल्व करने को कह रहा है। चलो, वो कह रहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दो बच्चे हैं, एक जॉन एक जीवंती, उनके पास टोटल मिला के 45 मार्बल है। तो बच्चों सबसे पहले हम मान लेंगे लेट जॉन्स हैव इक्वल टू एक्स मार्बल्स। जॉन के पास हमने ले लिया एक्स मार्बल है, देन तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, देन जीवंती हैव इक्वल टू, हाँ बच्चों ये सोचने की बात है, अगर कुल मिला के हमें टोटल नंबर दिया हुआ है और किसी मान लिया कुछ रुपए हैं दो बच्चों के पास, एक बच्चे के रुपए कुछ हैं और टोटल हमें पता है, तो दूसरे बच्चे के निकालने के लिए हम टोटल में से उसको माइनस कर देते हैं। अब टोटल मार्बल है 45, जो उनके पास है एक्स, तो 45 में से एक्स को माइनस कर देंगे, जो आएगा वही जीवंती के पास होंगे। जीवंती के पास जो हो जाएंगे बच्चों 45 माइनस एक्स मार्बल्स हो जाएंगे। ये बात सोचने की है।
ये होगा जीवंती के पास। फिर कह रहा है वो बोथ ऑफ देम लोस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों के 5-5 मार्बल खो गए। एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। 5 मार्बल खोने के बाद जो उनके पास मार्बल बचे उसमें उसकी मल्टीप्लाई जो है वो 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। अब हमें ये निकालना है उन दोनों के पास कितने कितने मार्बल थे। अब बच्चों अगर x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी तो फिर हम इसको भी निकाल देंगे। तो अब ये तो बन गई पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन से हमारी जो है इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, वो बनेगी सेकेंड कंडीशन से। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी फिर हम उसको सोल्व कर लेंगे, वो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू को दोनों जगह रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो बच्चों इसे सोल्व करते हैं। हाँ, जब 5 मार्बल खो गए तो इसके पास कितने बचेंगे बच्चों? फर्स्ट कंडीशन तो ये थी, सेकंड कंडीशन लगा दो। सेकंड कंडीशन 5 मार्बल तो इसके खो गए तो इसके पास बचे x माइनस 5, और 5 ही मार्बल इसके खो गए, इसके पास बचे 45 माइनस एक्स माइनस 5। 5 मार्बल माइनस कर देंगे दोनों में से तो इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? ये आ रहा है 124 इक्वल टू 124 रख देंगे बच्चों। अब इसको सोल्व कर लेंगे। x माइनस 5 तो सेम है, 45 में से माइनस 5 होगा तो ये बच जाएगा 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124 आ जाएगा। अब इसको अगले स्टेप में सोल्व करेंगे। इसका तरीका बच्चों ये है, हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ये x की मल्टीप्लाई 40 में करो 40x, फिर x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 की 40 में 5 4 जा 20 200 माइनस का आएगा ये, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 5 की माइनस एक्स में तो प्लस बनेगा 5x। इसको भी इधर ले आओ 124 को भी, तो माइनस के 124 हो जाएगा इक्वल टू 0 कर दो। माइनस एक्स स्क्वायर को सबसे पहले ले लो, प्लस 40x प्लस 5x, ये प्लस का 45x बन जाएगा, माइनस 200 माइनस 124 माइनस के 324 बन जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म पहली वाली माइनस की आ रही है तो हम पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक। जब माइनस कॉमन आएगा तो सारे साइन बदल जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बनेगा ये 45x, ये बनेगा प्लस 324 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। अब इस माइनस को 0 में लेके जाएंगे तो अपॉन में जाएगा 0 अपॉन माइनस, तो ये 0 ही बन जाएगा बच्चों। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ तक का जो सॉल्यूशन था वो था केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, जो कि एग्जाम्पल 1 में आपको पूछा गया है। अगर एग्जाम्पल 1 आपको आता तो आप यहीं पे आंसर छोड़ देते, लेकिन हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं 2 कर रहे हैं, एक्सरसाइज है हमारी ये कौन सी है बच्चों? एक्सरसाइज 4.2 है, ये एक्सरसाइज है हमारी 4.2। तो हम इसमें उसने सॉल्यूशन भी पूछा है तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का मेथड वही है बच्चों, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इसके ऐसे फैक्टर करो जिसका सम 45 हो, तो 324 के फैक्टर करो, 2 से डिवाइड करा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 8 जा, 2 1 जा, अब 3 से होगा 3 2 जा, 3 7 जा, 3 से 3 9 जा, फिर 3 से 3 जा, फिर 3 से 1 जा। हाँ, हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका प्लस 45 आए। 3 3 जा 9, 3 जा 27, अच्छा 2 2 जा 4, 3 जा 2, 3 जा 6, 3 जा 18, 18 हो गया, ये भी नहीं हो रहा। इन तीनों को लेके देखो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 12 और 27, 12 और 27 नहीं, ये भी नहीं हो रहा। 3 3 जा 9,
2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। हाँ, इनको ले लो, इन सबको क्या आया 36 आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई से क्या आया 9 आया। तो 36 प्लस 9 क्या होता है 45 होता है। तो इसकी जगह पे कर दो 36 प्लस 9, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। हाँ, अब बच्चों x कॉमन लो, तो यहाँ बच्चा x माइनस 36 माइनस के 9 कॉमन लो, यहाँ बच्चा x माइनस 9 3 का 27, 6 बचा, 4 बचा, नहीं 5 बचा, 64। हाँ ना, ये आ गया x माइनस 36 आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0। अब x माइनस 36 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 9। अब बच्चों x की दो वैल्यूज आएंगी, एक पहले वाले से आएगी, एक दूसरे वाले से आएगी, दोनों वैल्यूज निकालते हैं। x माइनस 36 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू आ गया 36। दूसरा अगर x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया 9। तो बच्चों x की हम दोनों ही वैल्यू अगर लेंगे, देखो 36 पे निकालो, x को 36 ले लो, तो जॉन हैव इक्वल टू x मार्बल्स, तो x की जगह 36 मार्बल्स, और जीवंती हैव इक्वल टू 36। हाँ 45 माइनस एक्स था ना, तो 45 माइनस 36 कितना आया माइनस करके 9 आया, 9 मार्बल्स। एक आ गया, पहले का आया 36, दूसरे का आया 9, इससे भी यही आ जाएगा बच्चों, आप अगर चाहे इससे भी निकाल दो, दोनों से ही निकाल सकते हो। तो एक बच्चे पे ये मार्बल आएंगे, दूसरे पे ये आएंगे, तो दोनों ही आंसर आपके ठीक होंगे। अगर आप जोन को 9 कहते हो तो इसको 36 कह सकते हो, इसको 36 कह सकते हो, या इसको 9 कह सकते हो, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे बच्चों, एग्जाम्पल 1 का ही सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब होता है छोटा सा कारखाना, कोई खिलौने बनाने का है वो, टॉयज बनते हैं उसके अंदर। हाँ, वो रोजाना उसकी संख्या फिक्स है एक दिन में टॉयज बनाने की। वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो टॉय को बनाने का खर्चा है, वाज फाउंड टू बी पाया गया 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, यानी कि एक दिन में जितने टॉय बने, ठीक है, तो एक टॉय को बनाने का जो खर्चा आ रहा है वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय, ये आ रहा है। सपोज करो एक दिन में 20 टॉय बन रहे हैं उस फैक्ट्री में, तो एक टॉय को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है उस फैक्ट्री में 55 माइनस 20। अगर एक दिन में 25 टॉय बन रहे हैं तो कितना खर्चा आ रहा है 55 माइनस 25। अगर एक दिन में एक्स टॉय बन रहे हैं उस फैक्ट्री में, एक्स टॉय, एक्स कोई भी एक नंबर ले लिया, अगर एक्स टॉय बन रहे हैं तो एक्स टॉय को बनाने में जो खर्चा आ रहा है, एक्स टॉय को नहीं सॉरी, एक टॉय को बनाने का जो खर्चा उस दिन में आ रहा है वो आ रहा है 55 माइनस एक्स। वो ये क्वेश्चन में कह रहा है, इसको समझ के आप करोगे। हाँ, ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपए। उसने उस दिन की जो टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो 750 रुपए दे रखी है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। हमें नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उस दिन के वो निकालने हैं।
सबसे पहले मान लेंगे लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे इक्वल टू ले लिया एक्स टॉय, यानी कि एक दिन में एक्स टॉय बने। अब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उस टॉय को बनाने का खर्चा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय मतलब एक टॉय को, इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन ए डे, एक दिन में, इन अ डे। वो आएगा बच्चों 55 माइनस एक्स रुपीज। एक्स तो खिलौने बने उस दिन, तो एक खिलौने को बनाने का खर्चा 55 माइनस एक्स आएगा। वो क्वेश्चन में दे रखा है, इसको आपको समझना है। और फिर वो कह रहा है कि टोटल कॉस्ट जो आ रही है 750 रुपए आ रही है ना। और टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे कैसे बच्चों, एक्स तो खिलौने बने, एक खिलौने का खर्चा इतना आया, तो एक्स खिलौनों में कुल खर्चा कितना आएगा, एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं आपसे पूछूं एक खिलौना बनाने में 10 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो 4 खिलौने बनाने में कितना रुपए का खर्चा आएगा, तो सीधा सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना 10 को। 4 खिलौने हैं, एक खिलौने का खर्चा 10 रुपए, तो 10 रुपए गुणा 4 खिलौने 40 रुपए आ जाएगा 4 खिलौनों का खर्चा। सीधी सी बात है। तो हम निकाल देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स टॉयज, यानी कि एक्स टॉयज की, इन आर डे, एक दिन में एक्स टॉय बनाने का जो खर्चा आएगा वो आ जाएगा एक्स इंटू 55 माइनस एक्स रुपीज। अब ये वैल्यू दे रखी है उसने 750, तो एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। इसको सोल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ब्रैकेट ओपन करो, 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पहले ले लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब माइनस को उधर लेके जाएंगे, 0 में के अपोन में जाएगा ये, और ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x, सॉरी ये प्लस बन जाएगा, साइन बदल जाएंगे ना सारे, नहीं बल तो गई थी यहीं पे। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब 750 के ऐसे फैक्टर करो जिनका टोटल 55 हो। 750 डिवाइड करो 2 से, 2 3 जा 6, 2 7 जा 2 5 जा, 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा, 5 2 जा 5 5 जा, 5 5 जा 5 1 जा, 2 3 जा 6, 5 जा 30 आया, 5 5 जा कितना आया 25 आया, 30 प्लस 25 55 हो जाएगा। तो इसकी जगह कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस के 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x माइनस यहाँ आगे बचा 30, माइनस के 25 कॉमन लेंगे अब, तो यहाँ पे बचेगा x, ये माइनस बन जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन गया है। 25 से डिवाइड करो, 25 3 जा 25 0 जा इक्वल टू 0। अब ले लो बच्चों x माइनस 30 कॉमन, x माइनस 30 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब इससे तो आ जाएगा x बराबर 30 और इससे आ जाएगा x बराबर 25। मैंने डायरेक्ट लिख दिया बच्चों। अब x की 2 वैल्यू आ रही हैं, उसने पूछा क्या है हमसे, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट
द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन ऑन द डे। सो नंबर ऑफ टॉयज इक्वल टू 30 एंड 25। दो आंसर आ रहे हैं इसके, दो ही आंसर आएंगे। तो नंबर ऑफ टॉयज इक्वल टू 30, 25 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबर हैं, उनका सम 27 है, एंड प्रोडक्ट इज 182। उनका जो प्रोडक्ट है 182 है। बहुत आसान है बच्चों। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, देन प्यारे बच्चों जब हमें दो नंबर का सम दिया गया हो और एक नंबर दिया गया हो तो दूसरा नंबर आप सम में से पहले नंबर को माइनस करके निकालना, हमेशा ध्यान रखना। जब दो नंबर का हमें टोटल दिया है और एक नंबर दिया है तो हम दूसरा नंबर निकालने के लिए टोटल में से पहले नंबर को माइनस कर देते हैं, सीधी सी बात है। तो देन अदर नंबर या सेकंड नंबर, देन सेकंड नंबर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, टोटल है 27, 27 माइनस एक्स। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई दे रखी है कितनी, 182। तो x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स। बच्चों इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे, मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दोगे तो देखो जरा क्या हो रहा है। x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई केवल 27 में हो रही है, जबकि है ये पूरे नंबर में, ये पूरा ही नंबर एक है, इसकी जगह कोई एक नंबर है तो पूरा है ये, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। इक्वल टू 182, एक्स से ब्रैकेट खोलो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। 182 को इधर ले आओ। अब इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जैसे आपने पहले सोल्व किया था इसको सोल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वो वैल्यू यहाँ पे रख दो, ये आ जाएगा। तो इसको कराते ही हैं। हाँ, इसको पहले ले लो, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, इसको 0 में ले जाओ। 182 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम 27 हो, करके देखते हैं बच्चों। 182 2 से कटेगा, 2 9 जा, 2 1 जा, 7 से 13, फिर 13 से 1, 7 2 जा 14 आएगा ये, और ये 13 है ही, 14 मल्टीप्लाई 13 आ जाएगा 182, और इनको प्लस करके आएगा 27। यहाँ पे कर दो, एक्स स्क्वायर तो माइनस तो उधर चला गया ना बच्चों, माइनस 27 की जगह कर दिया हमने 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो बचा x माइनस 14, माइनस के 13 कॉमन लिया, बचेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आएंगी बच्चों 14, 13, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। अगर आप यहाँ पे 14 रख दोगे ना पहली वाले में, तो 13 आ जाएगी दूसरी, तो दोनों वैल्यू डायरेक्ट इसी से निकल गई, 14, 13। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देख लो बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं बच्चों। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रम से आने वाले, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5। हर एक पॉजिटिव इंटीजर एक प्लस हो के आता रहता है। जैसे अगर मैंने कोई पॉजिटिव इंटीजर x ले लिया
तो उससे अगला जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो होगा x+1। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर मैंने कोई चलो मैं कुछ जरूरी बातें लिखवा देता हूं। अगर पहला पॉजिटिव इंटीजर x है, इफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो सेकंड जो हो जाएगा इससे अगला x+ हो जाएगा। और अगर बात बच्चों पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर की हो रही हो, तो ऑड नंबर में हर बार दो दो ऐड होता है, तो x+2 करके आएगा। मान लिया पहला ऑड नंबर 2 है, सॉरी पहला ऑड नंबर x है, तो x से अगला ऑड नंबर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर x+2 आएगा। इवन में भी 2 ऐड होता है, ध्यान रखना, इवन नंबर में भी दो दो ऐड होता है। ठीक है, तो कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो उसी हिसाब से हमें इसे करना। हम ले लेंगे लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x, देन सेकेंड कॉन्सेक्यूटिव, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब नेक्स्ट अगला कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू हो जाएगा x+1। ठीक है बच्चों, x+1 हो जाएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है वो, नहीं, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी कि x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर इक्वल टू है 365। इसको सोल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। x की वैल्यू निकाल लेना, x की वैल्यू यहाँ पे रख देना, यहाँ पे रख देना, आंसर आ जाएगा। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देता हूँ, x² प्लस x² प्लस 1² प्लस 2x माइनस 365 इक्वल टू 0। ये बनेगा बच्चों 2x² प्लस 2x, 1² हो जाएगा 1, 365 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस के 364 आएगा इक्वल टू 0। दो तीनों जगह से कॉमन आ जाएगा तो कॉमन भी ले लो, x² प्लस x माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 2, 2 जा इक्वल टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है और जैसे मैंने बताया कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि एल्टीट्यूड जो है उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इस तरह का होता है, जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, इसके सामने वाली साइड ये है, इसको हमेशा हाइपोटेनियस बोलेंगे, ये फिक्स रहेगी। हाइपोटेनियस जो होगा वो 90 डिग्री के सामने वाला होगा, हमेशा याद रखना। और बाकी जो दो साइड बची हैं, एक ये एक ये, इनमें से एक को बेस कहते हैं, एक को कहते हैं परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड। उसने इस क्वेश्चन में एल्टीट्यूड बोला है, कंफ्यूज कभी मत होना, ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझने हैं। इसको कहेंगे बेस, इसको कहेंगे एल्टीट्यूड, या फिर परपेंडिकुलर भी इसी को ही कहेंगे। इस ट्रायंगल का नाम दे दिया हमने अपनी तरफ से ए बी सी। तो हाइपोटेनियस तो इसका ए सी है, एल्टीट्यूड ए बी है और बेस इसका बी सी है। वो कह रहा है
बेस से एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है, ये कह रहा है वो। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है वो हाइपोटेनियस जो है 13 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये जो है 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द अदर टू साइड, अदर टू साइड मतलब बेस और एल्टीट्यूड, ये दोनों उसने पूछे हैं। तो हम बच्चों इसको कैसे करेंगे, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम सबसे पहले जो उसने पूछा है उसको मान लेंगे x, लेट बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है एल्टीट्यूड जो है, इसको हाइट भी कह देते हैं बच्चों, हाइट, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, तीनों नाम इसके ही हैं। देन एल्टीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा, इससे 7 सेंटीमीटर कम कर दो तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस 13 है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है उसको समझो। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस है हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर कर दो बराबर बेस है एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड है एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। इसको सोल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करो, एक्स निकल जाएगा, एक्स को यहाँ रख दो, बेस और एल्टीट्यूड आ जाएंगे। मुझे उम्मीद आप कर लो। चलो थोड़ा सा करा देता हूँ, 169 हो जाएगा इधर, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम x माइनस वाई के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से खोल लेंगे, कभी भी कंफ्यूज मत होना। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं इसको, x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7, 7 का 49। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, बहुत गलती करते हैं। मैथ में कोई भी काम बिना रूल के नहीं होता। इसको x माइनस वाई के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से अप्लाई करेंगे। क्या होता है ये फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर दो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 7, 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। इस 169 को उधर ले जाओ तो पहले क्या बनेगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे भी कर सकते हो आप, चाहे तीनों को इधर ले आओ, इसको उधर लेके जाते हैं, आसान रहेगा। तो 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और ये माइनस के 169 हो गया। बच्चों 0 अगर इधर आ रहा है तो इसको हम उधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 बराबर ये है तो ये पूरा बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें से इसको माइनस करो, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1 माइनस का इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 कॉमन ले लो यहाँ से फिर अभी, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है बच्चों और थोड़ा छोटा हो जाएगा ये। 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120 नहीं 60 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 60 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन भी हो गया। 6 क्वेश्चन करेंगे बच्चों अब। अ कॉटेज इंडस्ट्री
प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे। कोई इंडस्ट्री है, छोटा सा कारखाना, वो पोट्री आर्टिकल बनाती है रोजाना। हाँ, कुछ पोट्री आर्टिकल रोजाना बनाती है। इट वाज ऑब्जर्व्ड, यह देखा गया, ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी दिन देखा गया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है, वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। जितने आर्टिकल वो फैक्ट्री रोज बना रही है तो उस एक आर्टिकल की जो कॉस्ट आ रही है प्रोडक्शन की, वो उसके दोगुने से 3 रुपए ज्यादा आ रही है। दुगने में 3 रुपए जोड़ दो, वो कॉस्ट आ रही है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, 90 रुपए उस दिन कॉस्ट आई। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हाँ, एक दिन में कितने आर्टिकल वो बन रहे हैं वहां पे, और एक आर्टिकल को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, ये उसने पूछा है। तो हम इसमें मान लेंगे बच्चों, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू एक्स, देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल को बनाने की जो कॉस्ट है वो कह रहा है इसके दुगने से 3 रुपए ज्यादा। तो दुगना हो गया 2x, 3 रुपए ज्यादा 3 जोड़ दिया, कितने रुपए। एक्स आर्टिकल बनने हैं एक दिन में, एक आर्टिकल को बनाने का खर्चा ये है, तो एक्स आर्टिकल का खर्चा जब निकालेंगे तो एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिख देंगे कॉस्ट ऑफ एक्स आर्टिकल्स प्रोडक्शन। एक्स आर्टिकल के प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होगी वो हो जाएगी एक्स इंटू 2x प्लस 3 रुपीज। ये कॉस्ट हो गई बच्चों। और ये कॉस्ट उसने हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि ये 90 रुपए है। आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझ लोगे तो क्वेश्चन अपना सॉल्यूशन खुद बता देता है। ये जो कॉस्ट है उसने 90 रुपए दे रखी है, तो इसके बराबर 90 रख देंगे। x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90 रख दो। इसको सोल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कराई देता हूँ, चलो। x की मल्टीप्लाई इसमें करो, 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको इधर ले आओ, माइनस 90 इक्वल टू 0। 90 के ऐसे फैक्टर करो, 90 नहीं सॉरी 90 टू जा 180, 180 के ऐसे फैक्टर जिनका -3 हो। तो 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, 4 या 12, 5 या 15, ये आया 12, ये आया 15, और 15 माइनस 12 हो जाएगा 3। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा बच्चों x कॉमन। जब x कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2x प्लस 15, यहाँ देखो क्या कॉमन आएगा, यहाँ आएगा 6 कॉमन। तो 6 टू जा 12, 2x माइनस कॉमन ले रहे हैं तो साइन बदलेगा, प्लस बन जाएगा, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 इक्वल टू 0। तो बच्चों 2x प्लस 15 कॉमन लिया, यहाँ बचा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो बच्चों इससे जो आएगी x की वैल्यू वो तो आएगी -15/2, और इससे आएगी 6। तो दो वैल्यू आएंगी बच्चों, -15/2 और 6। अब इन दोनों वैल्यू में से ही एक वैल्यू ठीक है, वो हमें लेनी है। दोनों ठीक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बच्चों, जरा वो समझ लो। एक्स क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल है। नंबर ऑफ आर्टिकल एक होल नंबर होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 6। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री में 5.5 आर्टिकल बनने हैं या माइनस के आर्टिकल बनने, माइनस का तो ये हो ही नहीं सकता। कोई भी संख्या, कोई भी क्वांटिटी माइनस नहीं हो सकती, समझ रहे हो। माइनस में रियल मान लिया वहां पे 4 आदमी खड़े हैं,
तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि वहाँ माइनस के 4 आदमी खड़े हैं, -4 आदमी खड़े हैं, कोई संख्या किसी की माइनस में हो सकती है? नहीं, माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए इसको छोड़ देंगे, इसको कंसीडर करेंगे। सो x इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल क्या आ गया? नंबर ऑफ आर्टिकल आ गया बच्चों 6। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकाल लो, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइज x की जगह 6 प्लस 3, तो 12 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया? 15 रुपए। एक आर्टिकल की कॉस्ट आ गई 15 रुपए। आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई अगर दिक्कत आए तो कमेंट भी लिख देना, और खुश रहो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू बच्चों।